हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो कि किया गया था वो ये कि 12वें घर में अगर राहु देव बैठे हैं तो दशा कैसी जाती है, इसको लेकर एक बार वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, 12वें घर में जब कभी भी राहु देव दिखें तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एक कॉमन प्रिडिक्शन से लेके चलेंगे। इवन कि किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठे तो ऐसा नहीं है कि उसका एक जनरल प्रिडिक्शन आप देखें। इसको समझिएगा, स्पेसिफिकली ये बात राहु और केतु के ऊपर लागू होती है। कारण क्या होता है कि राहु और केतु जो हैं वो जिस भी राशि में बैठे हैं उनके डिस्पोजिटर का क्या हाल है लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में, उस तरफ ही कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को जाना होगा। दूसरी बात, कोई सी भी दशा जो होती है वो कहीं ना कहीं सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों को प्रभावित करके चलने के लिए देखी जाएगी। अगर 12वें घर में हमें राहु देव दिखाई दे रहे हैं लगन कुंडली से, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, मटीरियलिस्टिकली देखा जाए तो ये जो अवधि है ये खर्चों को दिखा सकती है। 12वें भाव में बैठा हुआ राहु 12वें भाव की चीजों को अधिक मात्रा में देगा। 12वें भाव में बैठने की वजह से, और राहु का काम है जहां बैठे वहां पे भी उसको एक्सपेंड कर दे। इस कंडीशन में 12th हाउस में खर्चों का एक्सपेंशन हो सकता है, बढ़त हो सकती है। दूसरा, अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 12th हाउस में बैठा हुआ राहु जैसा ग्रह जो विदेश के तत्व को दर्शाता है वो 12वें भाव में बैठ के विदेश की यात्राएं भी करवा सकता है। 12th हाउस है, 12th हाउस में हॉस्पिटल्स भी आते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो कि 12th हाउस रूल करता है उसको मटीरियलिस्टिकली प्रभावित करेगा अगर राहु लगन कुंडली से 12th में बैठा हो तो। अब दूसरी चीज, साथ ही साथ जब हम चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को लेके चलेंगे तो एक पिक्चर में क्लैरिटी दिखाई देने लग जाएगी। जैसे कि आपके सामने ये कुंडली है, अब राहु देव जो है वो अकेले बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रह उनको इफेक्ट नहीं कर रहा प्लेसमेंट से, तो हम ये कहेंगे कि राहु जो है वो गुरु के फल करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव जो है वो इस कुंडली के अंदर 9th हाउस के भी स्वामी हैं, भाग्य के भी स्वामी हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, जीव कारक ग्रह हैं और साथ ही साथ मित्र के भाव में 11th हाउस में बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में पहली चीज कि राहु का इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस जुपिटर के अधीन है और जुपिटर के अधीन होकर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे फ्रेंड सर्कल क्रिएट करने में। 11th हाउस जीव राशि नहीं है वहां, लेकिन जो ग्रह है गुरु वो जीव। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन, नवांश में राहु की जो प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली वहीं के वहीं पर है, वर्गोत्ता में। इसका मतलब स्ट्रांगली जो है वो जुपिटर से कनेक्ट होकर अपने रिजल्ट्स को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और नवांश के अंदर जो 12 नंबर की राशि आ रही है वो लगन कुंडली का 12th हाउस है। फिर जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में राहु देव की जब दशा चल रही हो तो विदेशों के तत्व या खर्चों के तत्वों की बात नेचुरली देखने को मिलेगी। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, गुरु के अधीन है तो गुरु जो है वो नवांश के अंदर 1 नंबर राशि में 7वें भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गुरु का प्रभाव है हम उसको लगन 1st हाउस के साथ देखेंगे। तो राहु देव की दशा में जो कुछ होगा उसका प्रभाव व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे पड़ना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टर तो हमने पहले पहले रीड कर लिया। अब देखिए, उस राहु के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य जो है वो पंचमेश है। अभी मैं सूर्य कुंडली पे नहीं उतर रहा, सूर्य लगन कुंडली से पंचमेश है और उस पंचमेश का प्रभाव कहीं ना कहीं राहु के ऊपर है। ऐसे स्थिति में क्योंकि पंचम भाव विद्या का भी है और साथ साथ प्रेम का भी, तो एजुकेशन और लव इस तरफ भी राहु अपनी दशा में लेके जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी दूसरे प्लेनेट के एस्पेक्ट के कारण वो प्रभाव है। साथ बैठ जाएगा तो प्रबल हो जाएगा, साथ नहीं बैठेगा तो एक जस्ट एस्पेक्ट की बेस पे हम कहते हैं कि ग्रह एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे राहु की दशा में सूर्य जो कि पंचमेश है उसके प्रभाव को लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब सूर्य कुंडली से देखिए दशा कैसी जाएगी। 12वें में मैंने आपको बोला खर्चे है बहुत सारी चीजें, लेकिन सूर्य कुंडली से देखा जाए तो वो सप्तम है। ठीक है, तो सूर्य कुंडली के आधार पे अगर राहु की दशा चल रही है तो मैरिज और उस तरफ आगे मूवमेंट हो सकती है सूर्य कुंडली के आधार पे, अगर जो एज है वो उस दरमियान चल रही है तो। पॉइंट नंबर 1, चंद्र कुंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा मन है वो मन को कहां प्रभावित कर रहा है ये एक अहम बात होती है। चंद्रमा से राहु की प्लेसमेंट देखेंगे तो 3 घर आगे। ऐसे स्थिति में ये राहु भले ही 12वें घर में चल रहा है, लेकिन आत्मा सूर्य को कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक पार्टनर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, 7th हाउस विवाह का होता है तो सूर्य से सप्तम पे आ गया। दूसरी तरफ
चंद्रमा को कहीं ना कहीं वो 3 घर आगे होने के कारण एक हिम्मत, एक साहस प्रदान करता हुआ नजर आता है। इस लिहाज से इस कुंडली में अगर राहु की दशा कही जाए तो पहली बात वो नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु की राशि में बैठने से शुभ है। दूसरी कंडीशन कि जो राहु की प्लेसमेंट है वो भले ही 12th हाउस में है, लेकिन 12th हाउस के स्वामी के साथ साथ गुरुदेव जो है वो किस्मत के भी स्वामी हो रहे हैं, 9th के भी, तो उनका जो रिजल्ट है वो उसके साथ कनेक्ट होकर देखा जाएगा और गुरु की प्लेसमेंट पे देखा जाएगा। प्लस सूर्य क्योंकि उसको अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं तो वहां से देखा जाएगा। लास्टली मन के ऊपर किसी दशा का क्या प्रभाव है, हम उसको कितना भयभीत होंगे कि हम उसमें खुश होंगे, ये हमारे मन की स्थिति पर है। तो मन की स्थिति से यहाँ पे राहु 3 घर आगे होने के कारण ये दशा एक अच्छी दशा कही जा सकती है, जहां पे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। चंद्रमा मन है तो उससे 3 घर आगे राहु का बढ़ना डिजायर्स को बढ़ाता है और उसकी तरफ काम कराता है। तो यहाँ पे हमने जब 12th हाउस में दशा को देखा, इसके अंदर पार्टनर का मिलना, लव का होना, मैरिज का होना और उसके लिए खुद आगे बढ़कर आके व्यक्ति का आगे निकलना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये हुआ एक तरफ से रिजल्ट 12th हाउस राहु का। अब अगर यहाँ पे राहु की जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाए, जैसे ये कुंडली आ गई, यहाँ पे भी अगर 12th हाउस है, 12th हाउस इसका मतलब खर्चे, टेंशन, ये सारी चीजें तो यहाँ पे भी देने की बात करेगा। विदेश की जुड़ी हुई चीजों की बात यहाँ पर भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीजों की बात यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो भाव प्रभाव है। अब भाव प्रभाव में राशि प्रभाव और ग्रह प्रभाव भी देख लेंगे। तो देखिए 12th हाउस के लिए जितनी बातें बताई वो सारी बातों को यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, पिछली वाली जो कुंडली थी वो कहीं ना कहीं मंगल से, एक नंबर मेष राशि से बनी हुई थी। राहु की मित्रता मंगल से भी उस लेवल पे नहीं है और राहु की मित्रता गुरु से भी उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये दोनों ही लगन कुंडलियों में राहु एक जैसे फल देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जो ग्रह है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड का मित्र हो तो उसको बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे मंगल, वहां पे गुरु, दोनों के दोनों केसेस में अगर हम लगा लें तो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अब अंतर देखिए कैसे आएगा। 12th हाउस के रिजल्ट यानी कि टेंशन, खर्चे, कुछ ना कुछ तो करना ही है, नो डाउट। लेकिन सबसे पहले राहु मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल का प्रभाव जो होता है वो आक्रामक होता है। मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन के अंदर पैशन को दर्शाने की कोशिश करता है, एग्रेशन को दर्शाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बैठे हुए राहु का मंगल के साथ बैठ जाना अंगारक दोष की स्थिति उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो राहु की जो ऊर्जा है वो मंगल के साथ जुड़ गई है। अब राहु और मंगल दोनों को ही एक बार आप नवांश के अंदर जरूर देखें। राहु की दशा जब चलेगी तो नवांश कुंडली में राहु 6 नंबर की राशि में जाके बैठे हैं। ऐसे स्थिति में आपकी लगन कुंडली का जो 10th हाउस है उसके ऊपर प्रभाव आना लाजमी है। ठीक है, अब जो आपका 10th हाउस है लगन कुंडली का, वो इसका मतलब हो गया आपके स्टेटस के ऊपर राहु की दशा का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये 12वें घर का ही राहु है। इसके जस्ट पिछले वाली कुंडली में जो प्रभाव था वो स्ट्रांगली कहाँ था, 12वें घर में था, सूर्य से सप्तम में था। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कुंडली में जो प्रभाव है वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैठा हुआ राहु लगन में कहीं और है। नवांश में उसके प्रभाव लगन से देखें तो दशम के ऊपर है, यानी कि कार्यक्षेत्र स्टेटस के ऊपर है। दूसरी कंडीशन जो कि ध्यान से समझिए, राहु मंगल की राशि में मंगल के साथ बैठा है तो सबसे ज्यादा प्रभावित मंगल से है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे मंगल के समान एक फल करना है। मंगल नवांश की कुंडली में नीच राशि अवस्था को बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो मंगल की खुद की प्रॉब्लम है वो राहु के साथ देखी जाएगी जोड़कर, क्योंकि राहु और केतु अपने डिस्पोजिटर की तरह फल करने लगते हैं। अब नीच राशि हुए तो हुए, लेकिन मंगल जब नीच राशि कहाँ होंगे, 8वें घर में। ऐसी स्थिति में ये जो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है ये अष्टम भाव को किसी ना किसी रूप में अपने साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है वाया मार्स मंगल। ठीक है, तो अष्टम में अगर हम मंगल को बिठा के देख रहे हैं तो एक प्रभाव कहीं ना कहीं उस मंगल की वजह से एकांतवास, अकेलेपन का होता हुआ नजर आएगा इसी राहु की दशा में। अब आ जाइए राहु के ऊपर दृष्टि संबंध को देख लीजिए। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, डिस्पोजिटर और साथ में बैठने वाले का फल पहले लेना है क्योंकि वो सीधे प्रभावित करता है, दृष्टियों का फल उसके बाद में देखा जाता है। तो दृष्टि है वहां पे उच्च के चंद्रमा की। उच्च के चंद्रमा की दृष्टि का मतलब ये हो गया कि मन के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें, चंद्रमा मन का स्वामी है, बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर वो राहु को दृष्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे राहु मंगल एक साथ है तो यहाँ नीच भंग वाली सारी बात हो जाएगी, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे राहु नीच अवस्था में। ठीक, लेकिन मंगल का नवांश कुंडली में नीच राशि होना प्रॉब्लमेटिक है, एक चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं चंद्रमा का उच्च राशि होकर राहु को देखना वो ख्वाहिशों को, डिजायर्स को बढ़ाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 8वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव के स्वामी का
राहु पे दृष्टि देना, राहु का 12वें भाव के स्वामी के साथ जुड़ा होना 8 और 12 के प्रभाव को ज्यादा बढ़ा देगा। पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात है कि मंगल पंचम भाव का एक त्रिकोण भाव का स्वामी है, इसलिए क्रिएटिविटी में कमी नहीं हो सकती। पंचम हमारी बुद्धि को दर्शाता है, हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, वहां पे वो कोशिश कर रहा है, लेकिन मंगल का नीच राशि अवस्था हासिल करना नवांश में उसको थोड़ा सा वीक साइड पे लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम मंगल को थोड़ा सा सपोर्ट हैंड देंगे कहीं ना कहीं, तो कोशिशें हो सकती हैं कि क्रिएटिविटी के साथ आप आगे आ जाए। पहली कंडीशन तो ये बनेगी इन दशाओं। दूसरे प्रभाव को देख लीजिए, चंद्रमा का प्रभाव अष्टम है तो कुछ देगी, ठीक है। दूसरा मंगल का प्रभाव लिया, पंचम है पॉजिटिव, उसको हमने सपोर्ट हैंड पे लिया। अब चंद्र कुंडली से देखिए, चंद्र कुंडली से ये जो दशा है ये सप्तम को प्रभावित कर रही है। इसका मतलब है कि राहु की ये दशा जो है वो चंद्र कुंडली से वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हुई नजर आएगी, और चंद्र कुंडली में राहु और मंगल की युति होने के कारण थोड़ी सी चुनौती महसूस होगी चंद्र कुंडली से। फिर बात करें सूर्य कुंडली से, सूर्य कुंडली मतलब आत्मा के लिहाज से अगर देखा जाए तो राहु सेकंड हाउस में सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठ के उसको प्रभावित कर रहा है। ऐसे स्थिति में अगर ध्यान से समझेंगे तो सूर्य कुंडली से जो आपके मंगल देव है वो सप्तमेश भी है, तो चंद्रमा से सप्तम भी हो गया, सूर्य से सप्तम के स्वामी के साथ संबंध भी हो गया, लेकिन सेकंड हाउस फ्रॉम द सन, सेकंड हाउस फ्रॉम द सन है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपकी सेविंग्स होती है, सेकंड हाउस हम वेल्थ के लिए देखते हैं या अपनी फैमिली कुटुंब के लिए देखते हैं, तो आत्मा के लेवल पे, सूर्य के लेवल पे ये राहु की दशा अपने कुटुंब को और साथ ही साथ सेविंग्स को प्रभावित भी करेगी, और मंगल की वजह से एग्रेशन देते हुए कार्य करने की कोशिश करेगी। चंद्रमा से वही राहु थोड़ा सा मंगल के पैशन एग्रेशन को देने की कोशिश करेगा, लेकिन विवाह के ऊपर या लोगों के साथ साझेदारी के ऊपर। और लगन से देखें तो वो फिर वही बात आती है, हॉस्पिटल हो सकता है, विदेश हो सकता है, खर्चे हो सकता है और टेंशन हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर यहाँ पे ये राहुदेव अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे। देखिए पीछे वाले चार्ट और इस वाले चार्ट में अंतर कितना हो गया। अंतर पहली बात, जब राहु किसी सौम्य ग्रह की राशि में बैठता है तो वो सौम्यता से फल करने का प्रयास करता है। अगर वो राहु किसी कठोर ग्रह की राशियों में, मंगल शनि ऐसे ग्रहों की राशियों में बैठे तो थोड़ी कठोरता से प्रभाव करने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जिसको ध्यान रखना है वो ये कि राहु की जब हम बात करते हैं किसी भी दशा के अंदर, तो उसके कुछ सर्टेन जो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसको इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करते, वो होते हैं चंद्रमा और सूर्य। वहां पर जब कभी भी कॉमन राहु की दशा को लेकर क्योंकि प्रश्न था इसलिए बोल रहा हूँ, राहु की दशा में, जब राहु की दशा में चंद्रमा या सूर्य की दशा या मंगल की दशा आती है तो नेचुरल थोड़ा एंगर एग्रेशन इश्यूज भी सभी में देखे जाते हैं, इर्रिस्पेक्ट कि वो कहीं भी बैठे हों, लेकिन आपस में उनके संबंध मित्र हैं या शत्रु हैं, उसके लिहाज से उसकी जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स हैं वो चेंज होंगे, बस इससे ज्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलता। यानी कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए सूर्य और राहु आगे पीछे बैठे हैं तो थोड़े से मित्र हैं, वहां पे उतना प्रभाव नहीं आएगा। चंद्रमा और राहु का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि सप्तम होकर वो एक दूसरे को शत्रु भाव से कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो राहु की जो दशा है उसको आप समझ सकते हैं, वहां से जितने ग्रह फ्रेंडली होकर बैठेंगे उन दशाओं के अंदर वो रिजल्ट्स जिसे वो देना चाहता है उसमें बढ़त, और जो उससे एनिमी होंगे तो अगर वो बुरे रिजल्ट कर रहा है और ग्रह एनिमी है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से एक कंप्लीट दशा को स्टडी किया जाता है। आत्मा पे पॉजिटिव है तो भी व्यक्ति झेल जाएगा, अगर मन से पॉजिटिव है तो बहुत खुशी से झेल जाएगा, लगन से नेगेटिव है, बस इस एक बात को पकड़ के चलेंगे तो नहीं। लगन से नेगेटिव होने का मतलब होता है कि मटेरियलिस्टिकली वो चीजों को कैसा इफेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, या क्योंकि 12वां भाव हम देख रहे हैं तो 12वें भाव को हमने बोला थोड़ा सा टेंशन का भाव है, तो उस लिहाज से वो एक टेंशन को दिखा सकता है। लेकिन अगर 12th हाउस में राहु बैठा है, सूर्य से ठीक है, चंद्रमा से ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वो राहु आपको अच्छे फल करने की कैपेसिटी दिखा देगा। यहाँ पे भी राहु को हम इतना बुरा नहीं कह सकते, कारण यही है कि वो मंगल के साथ बैठा है। प्रॉब्लम नवांश में मंगल का नीच राशि होना है। अगर मंगल अपने आप को यूटिलाइज कर ले, क्योंकि पंचम है, आपके सोचने में आपकी मंत्रणा शक्ति है, 5th हाउस जो होता है वो हमारे लिए एक प्रकार से बुद्धि का प्रभाव है, उसका स्वामी अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो आप कितनी भी परेशानियों से गुजरते हो, आप अपने सॉल्यूशंस को कहीं ना कहीं अपने बुद्धि के बल पर निकाल के लेकर आते हैं जब पंचम भाव का स्वामी आपको सपोर्ट करने आता है तब। धन्यवाद।